सीयूईटी की तैयारी से रिलेटेड भी मैंने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक कर सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो। उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे। चलो हम बात कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम की। सीयूईटी एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक समझेंगे ये एग्जाम क्या है, कैसे है, सब कुछ देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल नेम है। अब देखिए ये एग्जाम दो तरह का होता है, एक होता है आपका सीयूईटी यूजी और दूसरा होता है आपका सीयूईटी पीजी। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम होता। और यूजी पीजी दो अलग अलग एग्जाम है, दो अलग अलग लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आप जस्ट 12th पास हो तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए। या फिर आपने कोई भी कोर्स कर लिया है लेकिन आप दोबारा से ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हो, जैसे मान लेते हैं किसी ने बीएससी कर लिया है लेकिन अब वो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग। तो जिस कोर्स के नाम के आगे बी लगा होता है ना, बी, वो असल में आपके होते हैं ग्रेजुएशन कोर्स, ग्रेजुएशन, या इसी को हम कहते हैं बैचलर कोर्स। बी फॉर बैचलर भी आप याद रख सकते हो। तो जितने भी कोर्स के नाम के आगे बी लगा होता है, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी में भी जो बी आ रहा है वो आपका बैचलर ही कहला रहा है, ठीक है। आपका बीटेक हो गया, आपका पैरामेडिकल में जितने भी कोर्स होते हैं बी लगा होता है जिनमें, उन सब के लिए आपका ग्रेजुएशन आप कहलाते हो, बैचलर कहलाते हो। थोड़ा सा ये बात समझा देती हूँ तभी आपको ये एग्जाम समझ में आएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक से चल रहे हैं और मैं मान के चल रही हूँ आपको कुछ भी नहीं मालूम अभी तक। आप जस्ट 12th पास करने के बाद बिल्कुल नए नए हो कंपटीशन के फील्ड में और आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा रही हूँ। जिसको मालूम है वो स्किप करके आगे बढ़े। देखिए आपने 12 पास कर लिया, 12th पास, 12th पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रेजुएशन करो। आपके पास ऑप्शन होता है क्या करो आप, ग्रेजुएशन, इसी को कहते हैं बैचलर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, बैचलर्स कहते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिप्लोमा करो, डिप्लोमा। और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करो। और चौथा ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ मत करो, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो वो कर लो, बात अलग है। लेकिन 12th के बाद अगर कोई कोर्स करना है तो कोर्स करने के लिए ये 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है आपका ग्रेजुएशन कोर्स। क्योंकि ग्रेजुएशन से आगे जो है ना अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है। जितनी भी जॉब वगैरह मिलती है मैक्सिमम में ग्रेजुएशन मांगता ही मांगता है। अब ग्रेजुएशन में आपका MBBS भी आ गया, ठीक है, आपका IIT भी आ गया, ठीक है, आपका NIT भी आ गया। IIT NIT जो संस्थाएं हैं, एक्चुअल में कोर्स का जो नाम है वो है आपका बीटेक। बीटेक जितने भी तरह के बीटेक कोर्स हैं, जितना भी आपका BSc कोर्स है, BSc नर्सिंग हुआ, BSc जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी आपको BSc मालूम हो, जितना भी आपका BA कोर्स है वो सारा का सारा हो गया। जितना भी आपका BAMS है, BUMS है, यानी कि आयुष कोर्सेज जितने हैं, BUMS है आपका, ठीक है, BNYS है, BSMS है, आपका BHMS है, ये सारे आयुष के कोर्सेज हो गए। इसके साथ साथ जितना आपका बी फार्मा कोर्स होता है, बी फार्मा होता है आपका, जितने भी कोर्स में बी लगा हो, आपका LLB हो गया, ठीक है, आपका BFA हो गया, ठीक है, आपका BPA हो गया, ये सारे कोर्स, ठीक है, BSc लाइब्रेरी साइंस हो गया, ये सारे के सारे आपके ग्रेजुएशन कोर्स कहलाते हैं। ये सब आपके ग्रेजुएशन कोर्स हैं, ठीक है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 साल होती है। जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 3 to 4 ईयर्स होती है। जस्ट अ मिनट, 3 to 4 ईयर्स का कोर्स होता है। और इस कोर्स को करने के बाद, इन कोर्सेज के बाद जॉब के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बात आती है डिप्लोमा कोर्स की, तो डिप्लोमा कोर्स होते हैं आपके 2 साल या फिर 1 साल के,
2 साल या फिर 1 साल के। और इससे आपको ग्रेजुएट नहीं कहा जाता, इससे आपको डिप्लोमा होल्डर कहा जाता है। इसकी भी जॉब निकलती है पर कम निकलती हैं। डिप्लोमा जिस भी कोर्स के आगे डी लिखा हो, डी, वो मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया DMLT, ठीक है। अच्छा, इसमें भी BMLT वगैरह इंक्लूड करना था मुझे। BMLT हो गया आपका, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज में बी लगा हो वो सारे उसमें आएंगे। DMLT हो गया, DPT हो गया, DNYS हो गया, ठीक है। आपका हो गया DOTT, फिर आपका हो गया डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं ना उनके आगे डी लगा होगा। सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक तरह से ट्यूटोरियल होते हैं किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं आपको। जैसे किसी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, जैसे कि आपने जापानीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट प्रोग्राम ले लिया, जैसे आपने जापानीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कर लिया, और ये आपका हो सकता है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, 6 मंथ से 1 ईयर तक। ये किसी चीज़ को बस आप जस्ट सीखने के लिए करते हो। जैसे कि आपको चश्मा बनाना नहीं आता, आपने सीख लिया कोई कोर्स करके। जैसे कि आपको फूड के बारे में जानकारी चाहिए, आपने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके सीख लिया। कोई लैंग्वेज जाननी है, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करके सीख लिया। आपको मान लीजिए ड्राइंग करनी है, ड्राइंग का एक आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लिया। इनफैक्ट आपको ब्यूटिशियन बनना है, उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपने कर लिया। तो ये मतलब जनरली लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, या जिन्हें 12 के बाद तुरंत नौकरी चाहिए होता है, छोटा मोटा कोई भी मिल जाए तो वो ये लोग करते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम होता है, ग्रेजुएशन का प्रोग्राम सबसे अच्छा माना जाता है आफ्टर 12th, ठीक है। इसमें सब कुछ आ गया, जितना भी बारे में आपने सुना होगा वो सारे मैक्सिमम ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अच्छा, BPT वगैरह भी आ गया, सब कुछ इसमें है। तो ग्रेजुएशन CUET UG जो है वो आपको ग्रेजुएशन करने का भी मौका देता है, प्लस आपको डिप्लोमा करने का भी मौका देता है। यानी एक एग्जाम से आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो जिसको भी ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो पहले कुछ भी कर चुका हो, जैसे मान लेते हैं आपने पहले डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफिकेट कर रखा है, या पहले से कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, अब दूसरा ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन कोर्स को हम UG कहते हैं, UG कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो भी एग्जाम होता है वो आपका UG वाला होता है ग्रेजुएशन के लिए। कोई भी आपको ग्रेजुएशन का कोर्स करना हो उसके लिए आपका UG का एग्जाम होगा। और ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आपका MSc, MA, LLM, ये सब आपके होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। जितना भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको CUET UG का एग्जाम देना होता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो CUET UG के बारे में करेंगे, यही आपके काम का है अगर आप 12th पास किए हो, या फिर कोई इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, जस्ट अ मिनट, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो भी आपको UG का ही एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने पहले कुछ भी कर रखा हो, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, तो CUET का आपको इतना समझ में आ गया कि CUET के 2 एग्ज़ाम हैं, जिसमें से हमारा फोकस रहेगा CUET UG पर। अब CUET UG के फॉर्म कब आते हैं? इसका फॉर्म जो है, इसका फॉर्म आ जाता है आपका मार्च से अप्रैल के बीच में। मार्च से अप्रैल के बीच में फॉर्म आ जाता है, 15 मार्च के बाद से आप मान के चल सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मई से स्टार्ट होकर के चलता है आपके जून तक, ठीक है। ये इसके एग्ज़ाम की डेट हो गई। अच्छा, कौन कौन से लोग एलिजिबल है इसके लिए? एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी, सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बच्चा अगर 12th पास है, अगर उसने 12 पास कर रखा है तो वो एलिजिबल है, लेकिन उसके कुछ परसेंटेज होना चाहिए। क्या परसेंटेज? उसके 12th में 45% होना चाहिए अगर वो SC, ST, PWD या OBC हो, तो उसके कम से कम 45% 12th में होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर वो जनरल का बच्चा है या जनरल EWS का है तो उसके कम से कम 50% होना चाहिए। जनरल है या जनरल EWS है तो कम से कम 12 में 50% होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स मिला करके, जितने भी आपके 12 के सब्जेक्ट होते हैं वो मिला करके 50% होना चाहिए। और SC, ST, PWD, OBC के लिए 45% होना चाहिए। अगर इससे कम परसेंट है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, डजेंट मैटर, 12th आपने एनी सब्जेक्ट
किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, या फिर कॉमर्स से हो, होम साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है, सारे बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन सारे बच्चों की अलग अलग कोर्स होते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको इतने सारे जब कोर्सेज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, इसमें एक और इंक्लूड कर देती हूँ, बीकॉम वगैरह भी आ जाएगा। बीकॉम, इतने सारे कोर्सेज है, जिसके भी आगे बी लग रहा है वो सारे इंक्लूड है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस इस कोर्स से, इस एग्जाम से नहीं होता, बीएमएस नहीं होता, बीयूएमएस नहीं होता, बीएनवाईएस नहीं होता, बीएसएमएस, बीएचएमएस नहीं होता। ये सारे कोर्सेज सीयूटी एग्जाम से नहीं होते, और बीटेक भी आईआईटी में नहीं होता, मतलब इसकी कुछ निश्चित संस्थाएं हैं। ये कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो, बीएससी का हर प्रकार का कोर्स, बीए का हर प्रकार का कोर्स, बी फार्मा, बीएमएलटी, जितने भी पैरामेडिकल है, सब कुछ आपका सीयूटी से होता है। लेकिन ये डॉक्टर बनने वाले कोर्स सीयूटी से नहीं होते, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई कर रखी हो, आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब बात करते हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। सीयूटी में क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। सीयूटी यूजी, सीयूटी यूजी का जो एग्ज़ाम है, इसमें ये टोटल 37 सब्जेक्ट में होता है, 37 सब्जेक्ट, जिसमें से 13 जो होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज होते हैं। एक आपका जनरल टेस्ट होता है, इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट। तो अगर आपको जीटी नजर आए या फिर जीएटी नजर आए, उसे आप एक ही समझोगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा 23 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अब ये तीनों क्या होता है, समझाती हूँ। देखिए, आपको इन सारे में एग्जाम नहीं देना, अभी सब कुछ समझाऊंगी, पहले ध्यान से समझिए। सीयूटी यूजी में 37 सब्जेक्ट होते हैं, 37। पहले और भी होते थे, अभी प्रेजेंट टाइम की जो अपडेट है वो बता रही हूँ। आने वाले कल में बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव देखा गया है। ये स्टार्ट तो हुआ था 2022 में, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा बदलाव आते जाते हैं कि ये हर साल कुछ ना कुछ नया बदलाव लेके आता है, ठीक है। तो आप उसके लिए फिक्र ना करें। 37 सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा। 37 सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेज होते हैं, एक जनरल टेस्ट होता है, 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। आप घबराइएगा मत कि इतना सारा कैसे तैयार करेंगे, समझा रही हूँ। लैंग्वेज में आपके बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी लैंग्वेज होता है, ठीक है, आपका इंग्लिश होता है, आपका पंजाबी होता है, आपका असमीज़ होता है, आपका बंगाली होता है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि जनरल टेस्ट आएगा, जीके वगैरह आएगा, उसमें एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपके लिए मुख्य है, इसी पे आपको ज़्यादातर ध्यान देने की ज़रूरत है। डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन हो गया आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, आपका बायोटेक्नोलॉजी, मैथ, अप्लाइड मैथ, ठीक है, आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। नेक्स्ट आपका हो गया कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी का होता है एग्जाम, अकाउंटेंसी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 23 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। अब क्या आपको ये सारे सब्जेक्ट देना है, तो आंसर है नहीं। आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो इससे कम भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, उस कोर्स के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने होते हैं। ये पार्ट सबसे टफ होता है सब्जेक्ट चुनने का, कि बच्चे तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको सब्जेक्ट कैसे चुनना चाहिए। पहले तो अपने दिमाग में सोचो कि आप क्या कर रहे हो अभी, और कौन सा कोर्स आगे करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं, अगर आप अभी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से हो, तो आप आगे चल के क्या कर सकते हो।
आप आगे चल के जाहिर सी बात है या तो आप पैरामेडिकल में जाओगे, पैरामेडिकल, या तो आप कोई बीएससी का कोर्स करोगे, या तो आप बीटेक का कोई कोर्स करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप नर्सिंग करना चाहते हो, या हो सकता है आप डिप्लोमा करना चाहते हो, और कुछ कंडीशन में हो सकता है कोई बच्चा बीए भी करना चाहता हो। तो आपको कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए? आपको इन सारे कोर्स में एडमिशन के लिए केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, प्लस आपको जनरल टेस्ट, और प्लस आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लोगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। इसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि चाहे आप पैरामेडिकल में जाओ, बीएससी में जाओ, बीटेक में जाओ, नर्सिंग में जाओ, डिप्लोमा में या बीए में, ठीक है, इन सब के लिए यही सारे एग्जाम, यही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी हैं। तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं अगर आप इतने सारे कोर्स को टारगेट कर रहे हो। हाँ, बीए के लिए कुछ जगहों पे आपको लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट प्लस कुछ अदर डोमेन मांगता है, अदर डोमेन, जैसे कि बीए अगर आप हिस्ट्री से करना चाह रहे हो तो वो मांगेगा कि आपका हिस्ट्री में एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो आप सेम चीज़ में जाना, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, ये आप जाना। लेकिन अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पीसीबी करने के बाद बीए मत करो। पीसीबी करने के बाद आप बीए के फील्ड में जाओगे तो अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिल पाएंगे इन सब्जेक्ट के हिसाब से, और अगर आप सब्जेक्ट बदलते हो तो सिर्फ यही वाला आपका एरिया रह जाएगा। यानी कि अगर आप बीए करना चाहते हो तो सब्जेक्ट बदलोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, और दूसरे कॉलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा ही नहीं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप इतने कोर्स टारगेट कर रहे हो, इतने, तो फिर आप सिंपल इतने सब्जेक्ट्स को तैयार कर लो। समझ आ गई बात? इसी तरह से अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ा हुआ है और उसको क्या करना है, उसको या तो वो बीएससी करने के बारे में सोच रहा है, या तो वो बीटेक करने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो सोच रहा है फार्मा का कोर्स कर ले, ठीक है, ऐसा कुछ वो सोच रहा है, तो उस केस में उसे क्या करना है, उस केस में उसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ देना है इस बार, प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लस आपको देना है इंग्लिश का टेस्ट, ये आपको देना है, ठीक है। समझ आ गई बात? इसी तरह पीसीएम वाले को अगर बीए करना है तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है तो वो यही सब्जेक्ट देगा, क्योंकि उसने 12th में यही पढ़ रखा था। अगर कहीं और से बीए करना है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उस सब्जेक्ट मांगेंगे जिस सब्जेक्ट में आपको बीए करना है। जैसे बीए आपको हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में एग्जाम दो, ज्योग्राफी से करना है ज्योग्राफी से एग्जाम दो, तो वो मांग सकती है। तो मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी वो बीए की तरफ ना जाए, वरना आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अच्छा, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको बीकॉम करना है, तो बीकॉम करने के लिए आप एटलीस्ट इंग्लिश का टेस्ट दो, आप अकाउंटेंसी का टेस्ट दो, अकाउंटेंसी, ठीक है। आप हो सके तो मैथ्स का टेस्ट दीजिए, कई जगहों पे मैथ्स पूछ लेता है, प्लस आप साथ साथ में जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दें। इस तरह से आप कुछ प्रिपेयर करें। तो आपको जो कोर्स करना है, जो कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं। समझ आ गई बात? जैसे मान ले अगर किसी बच्चे को क्या करना है, वो उसने 12th में कुछ भी पढ़ रखा हो, 12th में उसने एनी सब्जेक्ट कुछ भी पढ़ रखा हो, एनी सब्जेक्ट, पर अब उसे क्या करना है, अब उसे ड्राइंग के फील्ड में जाना है, ड्राइंग, यानी कि उसे क्या करना है, बीएफए करना है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें क्या मांगता है, इसमें आपका कहता है कि आप कम से कम एक इंग्लिश का टेस्ट दो, आप एक जनरल टेस्ट दो, और साथ साथ में आपने 12th में जो पढ़ रखा है उसमें से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट दे दो, 2 या